आज हम बरसाना से लगभग 7 किलोमीटर दूर ये कमई गांव में आए हैं और ये कमई गांव जो है राधा रानी की जो अष्ट सखीन में से जो एक प्रमुख अष्ट सखी है विशाखा सखी, वहाँ को जन्म स्थान है, वहाँ उनको प्रागट्य स्थल है। और आज यहाँ विशाखा सखी के या गांव में विशाखा सखी के या मंदिर में हम उपस्थित हुए हैं। और ये जब बरसाना से गोवर्धन चले तो गोवर्धन की ओर चलते भये लगभग 5 किलोमीटर आगे जाके बाईं ओर को एक रास्ता कटे है जो कमई गांव को आवे। या कमई गांव में श्री विशाखा विहारी भगवान को एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, विशाखा कुंड है। आप अगर देख सको हो तो यह मंदिर के बाईं ओर को एक विशाखा कुंड है जहां सब सखी जब पधारे ही तो वे भगवान श्री कृष्ण के संग अष्ट सखी स्नान करें ही। और यहाँ बहुत ही सुंदर एक कथा जो है वो यहाँ के जो श्रद्धालु पर्यटक जो हैं वो कर रहे हैं और ये बहुत सुंदर आनंद ले रहे हैं। और हम विशाखा बिहारी भगवान के दर्शन जो है वो करेंगे अंदर। श्री विशाखा राधा रमण बिहारी जी महाराज, जहाँ अष्ट सखीन में से 4 सखी विराज रही हैं। ऊपर भगवान श्री कृष्ण और उनकी स्वामिनी जी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी विराज रही हैं और दोनों को ही युगल स्वरूप नीचे भी विराज रहे है। और बीच में 4 सखी जो हैं वो विराज रही हैं, जिनमें रंग देवी, सुदेवी, ललिता और विशाखा। रंग देवी और सुदेवी जो हैं वो दोनों बहन हैं और ललिता और विशाखा इन 4 सखीन ते मिलके ये एक 4 सखीन को यूथ जो है वो प्रकट भयो है। और वह यूथ के यूथपति हैं आह्लादनी शक्ति स्वामिनी जी श्री राधा रानी। तो आज युगल स्वरूप के दर्शन के संग संग हम श्री विशाखा जी और विशाखा जी के संग ही 4 अष्ट सखीन में से जो प्रमुख 4 सखी हैं उनके दर्शन हमने करे हैं। और या के बाद या विशाखा विहारी राधा रमण बिहारी भगवान के मंदिर के जो सेवायत हैं उनसे हम थोड़ी सी या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, वो हमें बताएंगे या के बारे में। महाराज जी, मैं आपको प्रणाम करूं हूं और आपसे थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूं विशाखा सखी के बारे में कि इनको प्रागट्य कब भयो और इनको कहाँ महत्व और महात्म्य है, थोड़ा सा हमें आप जानकारी दो। ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ 4 सखियों के दर्शन है। कोई बात नहीं। जो उधर है थाली लोटा जो लिए हुए हाथ में, हाँ, वो विशाखा जी हैं और उनके साथ सुदेवी हैं। वाह। सुदेवी के सामने रंगदेवी हैं। वाह। और उनके साथ इंदुलेखा जी हैं। जय हो। 4 सखी है यहाँ है। सुदेवी रंगदेवी जो है ये दोनों सिस्टर हैं। हाँ, बहन है। हाँ, एक ही सेम शकल की है, यहाँ भी सेम शकल की है। हाँ हाँ, क्योंकि इनमें भी पहचान में नहीं आती है ये दोनों, इनको इसलिए हम अलग अलग रखते हैं। तो विशाखा सखी का जन्म जो है राधा रानी के जन्म के समय का ही है। अच्छा। सेम टाइम है, सेम डे है। वाह। उसी दिन राधा रानी का प्रकट्य है, जिस समय विशाखा राधा रानी का हुआ उसी समय विशाखा सखी का भी उसी समय प्राकट्य हुआ। हाँ जी। तो विशाखा जी जो है राधा रानी की अतरंग सखी है, हृदय से प्रकट है। जिस प्रकार ललिता लीला में मॉनिटर है, उसी प्रकार विशाखा सखी सेवा में मॉनिटर है। वाह। सेवा लीडर। हाँ। बिना इनकी अनुमति के और बिना ही इनकी किसी भी उसके सेवा आगे नहीं बढ़ती। जिस प्रकार ललिता के बिना लीला आगे नहीं बढ़ती, उसी प्रकार विशाखा के बिना सेवा आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए ललिता विशाखा प्रधान सखी। हाँ। तो विशाखा सखी का दूसरा नाम जो है वो अनुराधा है। अच्छा। अनुराधा मतलब उनके अनुरूप चलना, राधा रानी के हृदय में क्या चल रहा है, आज वो क्या खाना चाहती हैं, आज वो किस
कलर की पोशाक वस्त्र धारण करना चाहती है, धारण करना चाहती हैं, उनके हृदय की बात को ये पढ़ लेती। वाह। और हृदय की बात को जान के उस सेवा को प्रदान करती हैं। क्योंकि किशोरी जी इतनी शर्मीली है, वो किसी से कुछ कहती नहीं है। वाह। इसीलिए विशाखा जी उनके सभी गतिविधियों को समझ जाती है। हाँ। उनके हृदय को पढ़ लेती है। इसलिए इनका नाम, दूसरा नाम अनुराधा है। अनुराधा है। ये कमई गांव है। कमई गांव में इनका प्रकाट्य है। और इनका जो जन्म होता है, हमारा यहाँ जो अभिषेक होता है, वो हम राधा रानी के संग नहीं करते। अच्छा। क्योंकि उस समय 4 बजे राधा रानी का अभिषेक होता है और हम करते हैं 12 बजे। ललिता के समय टाइम, जो ललिता का टाइम है, दोपहर 12 बजे। हाँ, दोपहर 12 बजे का हम इनका अभिषेक करते हैं। क्योंकि उस समय ये सेवा में उपस्थित होती हैं राधा रानी की। इसीलिए हम दोनों का साथ अभिषेक करते हैं 12 बजे। वाह। राधा का भी और विशाखा भी। अच्छा। 12 बजे अभिषेक करते हैं। तो यहाँ राधाष्टमी को भी अभिषेक होता है और नवमी को भी अभिषेक होता है। यहाँ जो ऊपर जो विराजमान हैं दोनों स्वरूप, वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और बगल में जो अर्धांगिनी के रूप में बामांग जो विराजी हुई है वो राधा रानी। नीचे जुगल सरकार है। अच्छा। ऊपर जो है वो रास करते हुए हैं। हाँ। और नीचे जो है वो भोग लीला करते हुए। अच्छा। आप जो नीचे प्यारे दर्शन कर रहे हैं वो भोग लीला के हैं। और विशाखा सखी के पितृचरण का और मातृचरण का इस तरह का कोई नामोल्लेख आप करेंगे? ऐसा है, इतनी जानकारी तो शास्त्रों से लीजिए। अच्छा। जानकारी नहीं रखते हम। अच्छा। ज्यादातर सेवा में रहते हैं। अच्छा। और स्वामिनी जी जब मान करके विराजती थी, तो उस समय ये सखियां जो है भगवान कृष्ण की दूती के रूप में जाके इनके मान का हरण कराती थी और उनको मनाती थी, और ठाकुर जी की जो नित्य लीला है उसमें प्रवेश कराती थी। हाँ जी। बहुत धन्यवाद बाबा आपको। आपका शुभ नाम क्या है बाबा? मेरा किशोरी दास। किशोरी दास जी, आपको बारंबार प्रणाम करें बाबा। आपने बहुत अच्छी जानकारी हमको विशाखा सखी के या मंदिर के बारे में दी। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है, हाँ बाबा, जो आप एक जानकारी और देना चाहता हूँ। जो 8 सखियों के गांव है, ये नित्य निकुंज है। हाँ। नित्य निकुंज में प्रिया प्रीतम भ्रमण करते हैं। हाँ हाँ। जिस प्रकार हम किसी मेले में जाते हैं, तो वहाँ जगह जगह के मेले लगे रहते हैं। आज इस मेले का आनंद उठाएंगे, आज ये चीज देखेंगे, आज दिल्ली देखेंगे, कल कलकत्ता देखेंगे, फिर बम्बई देखेंगे, फिर अमेरिका देखेंगे। हाँ हाँ। इस प्रकार हम आनंद उठाते हैं। हाँ हाँ। तो उसी प्रकार 8 निकुंज में प्रिया प्रीतम सेवा का आनंद उठाते हैं। जिस प्रकार ललिता का पान बीड़ा है। हाँ हाँ। तो उस समय सभी सखियां वहाँ उपस्थित होंगी और इस सेवा को प्रदान करेंगी, और सभी सखियां इसमें आनंद लूटती हैं। वाह। उसी प्रकार सभी सखियां प्रिया प्रीतम नंबर वाइज जिसका निकुंज है, उस निकुंजों में प्रवेश होता है तो उनका स्वागत होता है। वाह। जैसा कोई बहुत समय से आ रहा है सखा, तो उनका स्वागत करते हैं। जिस प्रकार प्रधानमंत्री का स्वागत करते हैं, खूब सजाया जाता है। उसी प्रकार जिस निकुंज में प्रिया प्रीतम जाएंगे, उस निकुंज को वो सखी उसको सजाएगी। वाह। जैसे विशाखा का कमई गांव है, अब वो वहाँ से कमई आएंगे, तो इस कमई को, गांव को, निकुंज को सजाया जाएगा। वाह। फिर उसके बाद वो अगर जो चंपक लता कह जाए, तो चंपक लता तैयार हो जाएंगी स्वागत के लिए। वाह। वो तैयार करेंगे सब सखियों को लगा के। वाह। तो ये है लीला नित्य निकुंज की। वाह। उसके बाद नित्य निकुंज करते करते बरसाना धाम पहुंचते। बरसाना धाम रंग महल। वाह। सभी रंग महल में उपस्थित होते हैं। फिर वहाँ नाच गाना सब उपस्थित। वाह। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी प्रकार नित्य धाम में नित्य लीला इसी प्रकार चलती रहती है। वाह। गांव से जब आते हैं तब ऊंचा गांव में प्रवेश होता है। बहुत सुंदर बाबा। वहाँ विषभान टीला है। विषभान टीला जो आज भी उपस्थित है। और वो विषभान टीला जहाँ पर विषभान जी की गौशाला थी, वो नंद बाबा जब वहां से ठाकुर जी आते थे, तो वहाँ ग्वाल बाल वो 12 लाख गैया ये और 9 लाख गैया वो। कितनी हो गई? 21 लाख। 21 लाख गैया ऊंचा गांव से निकलती थी। और ऊंचा गांव में जो अटोर पर्वत है, जहाँ पर आलिता पहाड़ी है और अरसाना मंदिर है, उसके बीचों बीच जगह देखिए आप। हाँ देखिए। वो पूरा भर के चलता है। वाह। और जब तक प्रिया प्रीतम यहाँ रहते हैं,
जब तक सारी गैया 8 गांव की परिक्रमा देते जैसे आप लोग दे रहे हैं। वाह। सारे ग्वाल बाल 8 गांव की परिक्रमा देंगे जब तक प्रिया प्रीतम यहाँ मिलेंगे जब तक। वाह। इसी प्रकार सबसे लास्ट में जो गांव पड़ते हैं गोवर्धन रोड पे, ये है करेला और तुम्हारा कमई। तो ये दोनों सखी इसलिए यहाँ बैठी हैं क्योंकि जब वहां से भूखे प्यासे आएंगे ना तो ठाकुर जी याद करेंगे, क्योंकि विशाखा जी के पास सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब वो रखती हैं, क्योंकि इसका हैंडओवर उनके हाथ में है, पूरा रसोई इंचार्ज है, उनके बिना कुछ नहीं खा सकते। तो ठाकुर जी आके कमई गांव में बोलते हैं अरे कुछ खाने को है का, हमको भी दे दे भैया, है तो यहाँ वही भोग लीला है। वाह। जिससे कमई गांव नाम पड़ा। जय हो जय हो। यहाँ से ठाकुर जी बड़े पेट भर के और किशोरी जी सब सखे इकट्ठे होकर खा के तब ये गोवर्धन और वृंदावन के लिए निकलते हैं। वाह। फिर यहाँ से सखियां सभी सखियां मिलती, राधा रानी यहाँ है, विशाखा यहाँ पर आप कुंड देख रहे हो, ये कुंड विशाखा कुंड है। अच्छा। सभी सखियां यहाँ स्नान करके फिर ये माखन लेकर मथुरा के लिए रवाना होती है। वाह। तब ये वृंदावन में फिर भूखे पड़ जाते हैं, भूखे रहते हैं ना ये सभी ग्वाल बाल, ये भूखे घूमते रहते हैं। तो वहां जाके इनको फिर होता है अरे भैया अब तो फिर पेट खाली होगो, अब तो नेका और दे दे। अब बोले अब ना अब तो माखन बेचू जा रहे, गैया हम चरावे माखन तुम मथुरा वाले खावे, थोड़ा मटकिया निकी। तो ये लीला है। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। विशाखा जी के मंदिर में हम बैठ के और एक विशाखा जी की बधाई जो है वो सुना रहे हैं, तो आप सभी आपको आनंद ले। गोदलाल ले मंगल गावत हमरे आंगन आई, गोदलाल ले मंगल गावत हमरे आंगन आई, भाव भरी कौड़ी रानी जू नंद राय जगाई, चौक परी यह बात श्रवण सुन, गए भुज राय उठाई, हम तुम देखे इनको ये सुख कुलाल लाई, बहुरे उछंग दिए सुमति की चंदावली सुखदाई, आप में पहिरावत रतन भूषण चीर सुहाई, श्री विठ्ठल गिरिधरन खिलावत भारत कछु अघाई, गोदलाल ले मंगल गावत हमरे आंगन आई, गोदलाल। बोलो विशाखा बिहारी जी भगवान की जय, बोलो अष्ट सखीन की जय।